नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ नवीन ज्ञानवर्धन विषय के साथ, नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ टेक्निकल बिंदुओं के सापेक्ष आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल हमने अपने वार्तालाप में 138 एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के उस विषय को आपसे चर्चित किया, उस विषय को लेकर के आपसे हम जुड़े कि हम 138 एनआई एक्ट के खारिजा की स्थिति में, खारिज हो जाने की स्थिति में उस मजिस्ट्रेट, संबंधित मजिस्ट्रेट के उस आदेश के विरुद्ध हम अपील में या रिवीजन में जा सकते हैं। 478 क्लॉज 4 और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधान सुरेश चंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में आज हम एक नवीन विषय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और वो नवीन विषय दो छोटे छोटे बिंदुओं में विभाजित है। पहला विषय, हमने यदि कोई 138 एनआई एक्ट के संदर्भ में कोई परिवाद संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां दायर कर दिया और उस दायरे में कोई त्रुटि रह गई जो हमारे सामने बाद में आई, तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या हम उस त्रुटि को संशोधित संबंधित दायर परिवाद पत्र में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एवं बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा प्रतिपादित ऐसे विधान हैं कि जिनका सहारा लेकर के हम दायर 138 एनआई एक्ट के परिवाद पत्र में संशोधन कर सकते हैं। वो रूलिंग क्या है 138 एनआई एक्ट की? तो वो रूलिंग है 138 एनआई एक्ट में जो माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा प्रतिपादित है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर भूलेश्वर शुगर वर्क्स लिमिटेड, पुरानदार एंड अदर्स बनाम एनआर फैब्रिकेटर्स एंड इरेक्टर्स श्री एनआर सतपुते डायरेक्टर एंड अदर्स, इस विधान का सहारा लेकर के हम किसी भी 138 एनआई एक्ट में संशोधन प्रार्थना पत्र मूव करके संशोधन करा सकते हैं। दूसरा एक हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है, वो महत्वपूर्ण विषय ये है हमारा दूसरा कि यदि कोई चेक जो कंपनी द्वारा दे है, जो कंपनी ने दिया है किसी ने, किसी इंडिविजुअल पर्सन को, तो उस चेक के बाउंस हो जाने की स्थिति में, परिवाद के सापेक्ष तलब हो जाने की स्थिति में, चेक देता, मैनेजमेंट डायरेक्टर जो भी हो, XYZ ऑथराइज सिग्नेटरी, आफ्टर उसके बेल बयान मुलजिम हो जाने के बाद प्रश्न ये उठता है कि क्या वो सेक्शन 143A एनआई एक्ट में जो पार्ट पेमेंट है 20% का आंशिक भुगतान, उसके देने के लिए
अधिकृत हैं या नहीं। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसी 13 रूलिंग्स हैं, 13 वहां पे रिट पिटीशन फाइल हुई। उन 13 की 13 रिट पिटीशनों का एक साथ एक ही पटल पर एक ही विधान के तत्वाधान में डिस्पोजल कर दिया। लायका लेविस लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो, मोहम्मद शोएब एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो, देविंदर डंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो, वेणुगोपाल एंड धूत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो, वेणुगोपाल एंड धूत सादाब खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो। इसी प्रकार राजीव कांतिलाल गोगरी एंड अनदर्स वर्सेस सिद्धार्थनाथ मेहता एंड अनदर्स हो, रघुवेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो, पृथ्वीराज सैजी राव देशमुख एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो। ऐसे ही अनेक प्रकार के लगभग 13 रूलिंग्स हैं ऐसी। किसी को विशेष कोई आवश्यकता है तो मैं उसे मुझसे सीधा संवाद कर ले इस नंबर पर, तो मैं उनको रूलिंग्स का हवाला पूरा PDF पत्र फाइल के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। खैर, तो इसमें इन्होंने ये हवाला दिया माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे ने। उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा दिया हुआ चेक 143 ए के तहत लाई नहीं करता, पोषणीय नहीं है। अर्थात ये माना जा सकता है कि आंशिक कंपनसेशन के लिए, आंशिक पार्ट का लाभ लेने के लिए 20% का मीन्स 143 से पोषणीय नहीं है। तो आज हमने 2 बिंदु देखे। पहला बिंदु कि हम परिवाद में संशोधन कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। दूसरा बिंदु कि हम कंपनी से प्राप्त चेक के सापेक्ष कंपनी से 143A फाइल करके अंतरिम कंपनसेशन नहीं ले सकते हैं। अर्थात 143 से कंपनी के ऊपर लाई पोषणीय नहीं है, लाई नहीं करती है। तो दोनों बिंदु आज मैंने आपके सामने रखे। कल हम कोई नवीन बिंदु आपके सामने 138 NI एक्ट के संबंध में रखेंगे, जो विशेष बिंदु होगा। इसलिए मैं समस्त अपने प्रशिक्षु अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता गणों से विनम्र अनुग्रह करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि यदि वीडियो इनको सब लोगों को अच्छी लगी हो तो वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं तथ्यात्मक वार्तालाप के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।